दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था फार्मास्यूटिकल इमल्शन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या कहलाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके लाभ हानि यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या कहलाता है। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन बाईफेज लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, यानी कि इसमें कैसी होती है, बाईफेज, टू फेज आप लोगों को दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से देखिए, ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज ए बाईफेज लिक्विड्स डोसेज फ्रॉम ऑफ मेडिकामेंट्स। कैसा होता है, टू फेसेस लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, जिसमें कि टू फेस रहती हैं। इसमें क्या कौन सी, सेकंड फेज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें ये वन फेज रहती है जिसमें फाइन पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स की कितने फाइन साइज, बिल्कुल छोटी छोटी साइज यूनिफॉर्मली रहती है, जो भी जिसकी रेंज होती है 0.5 म्यूएम से 5 म्यूएम तक। जो फाइन डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनकी रेंज क्या होती है 0.2 म्यूएम से 5 म्यूएम तक होती है। जो हमारे लिक्विड्स में कैसा होते हैं, मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर नहीं होते हैं। जिस प्रकार से देखिए, फाइनाइट डिवाइडेड सॉलिड पर डिवाइडेड क्यों, ये मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसी में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ये पूर्णतया किस प्रकार से सॉल्यूबल नहीं होते हैं, यानी कि जो हमारी सॉल्यूशन है उसमें क्या होते हैं, वितरित अवस्था में रहते हैं। डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम, जो हमारा लिक्विड मीडियम रहता है उसमें किस पे रहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज में रहते हैं। मतलब जो हमारा बाई फेज लिक्विड डोसेज फॉर्म था, जिसमें वन फेज किसकी थी, वन फेज कंटिन्यूस फेज कहलाती है, जो दूसरी फेज कहलाती है वो क्या कहलाती है, डिस्पर्स्ड फेज। जो हमारे फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये पूर्णतः सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ये अपनी विस्तृत अवस्था में उसमें दिखाई। जिस प्रकार से इसमें देखिए, ये हमारा बीकर है, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है जो है, ये जो फाइन इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सस्पेंशन है। ये हमारा क्या है, सस्पेंशन है। ठीक है, क्या है, ये पार्टिकल्स इसमें डिवाइडेड रहते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा जैसे वाटर है, उसमें जो सॉल्यूबल हो जाता है, जैसे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स वगैरह हम लोग सॉल्यूबल करते हैं जब हमारा जाके सॉल्वेंट प्रिपेयर होता है। इसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और इसी में लिक्विड व्हीकल्स एक्ट एज कंटिन्यूस फेज। जो लिक्विड व्हीकल्स वाली फेज होती है उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फेज। यानी कि जो हमारा कंटेनर है इसमें टू फेस रहती हैं, जैसे कि ये है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो अंदर वाली है वो क्या कहलाएगी, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड फेस। और ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस फेस। इस प्रकार से होती है कहलाती। ऊपर वाली कौन सी फेस कहलाती है, वो कंटिन्यूस फेस कहलाती। और जो नीचे जो अंदर रहती है, ये वाली जो कहलाती है, क्या कहलाती है, डिस्पर्स्ड फेस कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं सस्पेंशन आर मेंट फॉर। सस्पेंशन को हम लोग किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सस्पेंशन को हम लोग ओरली यूज करते हैं। ओरली मीन्स क्या होता है, मुख के द्वारा। जैसे आके आप लोगों ने देखा होगा सस्पेंशन जो जिस प्रकार से सिरप वाली कंटेनर होती है ना, उसी प्रकार से उसी में जो ओरली हम लोग यूज करते हैं उसी में इस पैकिंग होके आता है। इसको हम लोग पेरेंट्रल यूज भी करते हैं। पेरेंट्रल मीन्स क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू, जैसे इंट्रावीनस या आईवी, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग सस्पेंशन पेरेंट्रली यूज करते हैं वो कैसा होता है, हमारा वाटर में सारे पार्टिकल्स कितने होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मात्रा, जिससे हमारी जो इंजेक्शन की सुई है उससे आसानी से निकल सकें। इसको हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं। इसको हम लोग कैसे कहते हैं, एक्सटर्नली भी इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि बाहरी रूम में इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं सस्पेंशन फैसिलिटेट
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनसॉल्युबल अनप्लीजेंट सब्सटेंस इन द फॉर्म। जो हमारा सस्पेंशन कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोगों को इसका टेस्ट कैसा रहता है, अनप्लीजेंट्स, मतलब कि इसका टेस्ट किस प्रकार से होता है, टेस्ट कड़वा होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विच इज़ द प्लीजेंट इन द टेस्ट, इसका टेस्ट को हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि हम लोग स्वीटनेस मिला करके या इसको अट्रैक्टिवनेस करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ द आल्सो सुटेबल फॉर द डर्मेटोलॉजिकल मटेरियल्स, ये जो हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं, मतलब स्किन पर यूज करते हैं, इसका ये हमारे लिए कैसा होता है, बहुत ही सुटेबल फॉर्म या डोसेज फॉर्म होता है। देखते हैं हम इसकी क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सस्पेंशन, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी किस ओरल सस्पेंशन है, इसकी क्वालिटी हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसके सर्वप्रथम देखते हैं पहले, इट शुड बी स्टेबल स्लोली एंड, मतलब कि जो हमारा सस्पेंशन होता है इसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनको किस प्रकार से बिल्कुल स्लोली धीमे धीमे तरह से क्या होना चाहिए, नीचे स्थिर होना चाहिए, यानी कि बैठना चाहिए। और साथ में लीड स्पाइस्ड जेंटली शेकिंग, थोड़ा सा भी शेक करने पर, मतलब थोड़ा सा भी हिलाने पर इनको क्या हो जाना चाहिए, वितरित अवस्था में हो जाना, यानी डिस्पर्स्ड, अपनी जाकित अवस्था में एजिटेस हो जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं द सस्पेंशन शुड पूर रीडली एंड इवनली, जो हमारा सस्पेंशन होता है जिस कंटेनर में रखा है तो उसको निकालने में हमारे लिए क्या होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। इस प्रकार इस मतलब जो भी जिस कंटेनर में हम लोगों ने रखा है, अगर उसका कैप छोटा है मतलब कि, तो उसको निकालने में हम लोगों को किस प्रकार की आसानी होनी चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट्स, क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट्स होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं डिस्पाइट्स पार्टिकल्स शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज, जो हमारी डिस्पाइट फेस थी उसमें जो हम लोगों के सॉलिड पार्टिकल्स थे जो, तो उनकी साइज कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल छोटी साइज होना चाहिए और एक समान साइज होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान, मतलब किसी का छोटा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स शुड नॉट बी फॉर्म ए केक, जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यानी जो फाइन पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स थे सस्पेंडेड थे, उनको क्या होना चाहिए, नीचे अवस्था में बैठ के किसका केक, यानी कि जमना नहीं चाहिए, केक का निर्माण नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको जमना नहीं चाहिए। अगर जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सस्पेंशन खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा द सस्पेंशन शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, जो हमारा सस्पेंशन होता है उसको किस प्रकार से होना चाहिए, केमिकली एंड फिजिकली किस प्रकार क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके एडवांटेज, जो सस्पेंशन है उससे हमें हमारे कौन कौन से एडवांटेज हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जो सस्पेंशन होता है कैसे करता है, केमिकल स्टेबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे कि हमारी ये ड्रग है, एग्जाम्पल में प्रोकैन पेनिसिलिन जी है, इस जो ड्रग्स है जी हमारी, इसको क्या करता है, इसकी केमिकल स्टेबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं ड्रग इज सस्पेंशन हैव हायर रेट ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी, जो सस्पेंशन की रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, हायर होती है। बायोअवेलेबिलिटी मीन्स होता है जैसे कि हम लोगों ने कोई टैबलेट्स वगैरह ली तो कितनी जल्दी हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है, तो इसकी सस्पेंशन की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ा सा वो क्या होती है, हायर होती है। जो सर पे पहले देखिए, जब सर पे सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है सॉल्यूशन की, फिर होती है सस्पेंशन की, इसके बाद होती है कैप्सूल की, इसके बाद होती है कंप्रेस्ड टैबलेट्स की, और इसके बाद होती है कोटेड टैबलेट्स की। जो कोटेड टैबलेट्स होती है उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कंप्रेस्ड टेबल से कम होती है, और कैप्सूल से किसकी, कंप्रेस्ड टेबल की कम होती है, और सस्पेंशन से कम किसकी होती है, कैप्सूल की होती है, और सॉल्यूशन से कम किसकी होती है, सस्पेंशन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉल्यूशन की हमारी बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी हायर होती है। इसके बाद देखते हैं ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ द एक्शन कैन बी कंट्रोल्स, यानी कि जो हमारा एक्शन होता है, ऑनसेट ऑफ द एक्शन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जैसे कि हमारा
प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन है, इसका जो एक्शन होता है, ड्यूरेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सस्पेंशन कैन बी मार्क्स अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स। अगर हमारे सस्पेंशन का अनप्लीजेंट टेस्ट है तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये ड्रग्स है, एग्जाम्पल में क्लोरामफेनिकोल्स जो हमारे ड्रग्स होती है, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट टेस्ट होता है इसका, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्वीटनर्स या कोई अट्रैक्टिव एडिटिव्स, जैसे ऑर्गेनोलैक्टिक्स एडिटिव्स को हम लोग मिक्स करके इसको क्या कर सकते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेज में, यानी कि हमारे इससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं सस्पेंशन से। डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, हानि। इसके कहते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी करते हैं हम लोग, या सेडिमेंटेशन करते हैं या कॉम्पैक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम्स यानी कि कुछ दिक्कतें आती हैं। इसके बाद देखते हैं इट इज़ द बल्की, कैसा होता है, इस बल्की होता है इसलिए कि इसको केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट। मतलब इसको हैंडलिंग करते समय और ट्रांसपोर्ट करते समय इसके क्या थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, मतलब इसको बनाने में थोड़ा सा कैसी होती है, हार्ड होता है, यानी कि जो इसकी प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, वो कैसी होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में बी अचीव्ड। मतलब जो इसका थोड़ा सा, इसको जो हम लोग एक्यूरेट डोज लेते हैं लास्ट, तो इसको अचीव करने में अचीव हो जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में भी अचीव। जितना भी हम लोग इसका एक्यूरेट डोज लेना चाहते हैं उतना हम लोग एक्यूरेट डोज ले सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।